डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, आप सब जानते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों है। राजभाषा वह है जिसमें किसी भी देश की सरकार का कामकाज चलता है। भारत में पिछले कई दशकों से अंग्रेजी ही राजभाषा रही है और सरकार के सारे कामकाज अंग्रेजी में ही चलाए जा रहे हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद नेताओं का यह विचार रहा कि भारत विदेशी भाषा अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में हमेशा के लिए स्वीकार नहीं कर सकता। जब देश अपना हो गया तो उसकी राजभाषा भी अपनी ही होनी चाहिए। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं का मत था कि भारत में हिंदी बहुमत से बोली और समझी जाती है, इसलिए हिंदी ही राजभाषा बन सकती है। भारत सरकार ने 1963 में राजभाषा अधिनियम बनाया। इसके अनुसार सरकार के सभी कामकाज अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी किए जाने लगे। सरकार के मंत्रालयों और कार्यालयों में इसका पालन होने लगा। अब देखेंगे बैंकों में हिंदी का प्रयोग कब से और क्यों कर होने लगा। बैंकों का सबसे प्रमुख कार्य जनता की धनराशि को संभाल के रखना और आवश्यकता पर ऋण आदि देकर जनता की सेवा करना है। लेकिन आमतौर पर अमीर लोग ही बैंकों के हिस्सेदार थे और जब भी उन्हें या उनकी जान पहचान वालों को उद्योग धंधों के लिए अधिक रकम की आवश्यकता पड़ती तो बैंकों से लाखों करोड़ों में ऋण ले लिया करते थे। सरकार ने अनुभव किया कि बैंकों में जमा धनराशि का सही उपयोग तभी हो सकता है जब कि वह धन चुने हुए कुछ व्यक्तियों के बीच न बांटा जाकर जनता के एक ऐसे क्षेत्र में वितरित किया जाए जो अमीर नहीं है लेकिन जिनके पास छोटे मोटे धंधे हैं, छोटी सी जमीन है पर उसे बढ़ाने के साधन नहीं है। जब तक बैंक हिस्सेदारों के अधीन रहेंगे तब तक सरकार की यह नीति सफल नहीं हो सकती थी। इसलिए सरकार ने 2 करोड़ से अधिक जमा राशियां जिन बैंकों में है उन्हें राष्ट्रीयकृत करने का निश्चय किया। इसके परिणाम स्वरूप 1969 में 19 जुलाई के दिन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तब से इन बैंकों में आम जनता, पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोगों की अधिकाधिक वित्तीय सहायता पर जोर दिया जाने लगा। राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों की अधिकांश शाखाएं ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोली जाने लगी। उपाध्यक्ष महोदय, जब बैंक का प्रमुख काम जनता की मांग की पूर्ति है तो बैंक का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे जनता की भाषा में ही काम करने लगे। भारत में अधिकांश राज्यों में हिंदी बोली जाती है। इस जगह पर कहना आवश्यक है कि सरकार ने भारत के समस्त जगह पर कहना आवश्यक है कि सरकार ने भारत के समस्त राज्यों को उनकी भाषा के आधार पर 3 भागों में बांटा यथा बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा दिल्ली संघराज्य क्षेत्र क क्षेत्र कहलाए। गुजरात, महाराष्ट्र व पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र क क्षेत्र कहलाए गए और बाकी राज्य ग क्षेत्र में आए। इस विभाजन का आधार राजभाषा अधिनियम 1976 है, जिसके अनुसार क क्षेत्र में एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच एक मंत्रालय का कार्य और दूसरे मंत्रालय का कार्यालय के बीच पत्राचार हिंदी में किया जाए। ख क्षेत्र में यह 100% न हो करके कुछ कम होगा और ग क्षेत्र में उससे भी कम। हाँ, तो हम बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात कर रहे थे। जब बैंक की शाखाएं ग्रामीण क्षेत्र में खोली जाने लगी
तो बैंक के कामकाज को भी उसी भाषा में चलाना आवश्यक हो गया। जहां ग्राहक बैंकों के पास ऋण लेने आया करते थे, वहां सरकार के बैंक ऐसे लोगों की खोज में जाने लगी जिन्हें धन की आवश्यकता थी। ग्रामीण लोगों के लिए उनकी भाषा में छपे फॉर्म, उनकी ही भाषा में जमा और ऋण योजनाओं के बारे में फोल्डर आदि दिया जाना राष्ट्रीय आवश्यकता हो गई। राज्य सरकार भी चाहने लगी कि स्थानीय भाषा में अधिक काम हो। राष्ट्रीयकृत हो जाने के बाद बैंक ने पहले अपने अपने राष्ट्र केंद्रीय कार्यालयों और का क्षेत्र में अधिक अपने क्षेत्रीय या आंचलिक कार्यालयों में हिंदी कक्ष की स्थापना की। हर केंद्र में एक हिंदी अधिकारी और हिंदी टंकक की नियुक्ति की गई। प्रत्येक कार्यालय में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति भी गठित की गई, जिसकी बैठकें हर तिमाही को बुलाई जानी थी। बैंकों का पहला कदम था ग्राहकों के काम आने वाले खाता खोलने के आवेदन पत्र, चालान, पासबुक आदि को हिंदी में बनवा दे। चूंकि भारत एक बहुभाषी देश है, फॉर्म आदि केवल हिंदी में नहीं त्रिभाषिकता पर जोर दिया जाने लगा, जो बहुत आवश्यक था। समाप्त।